कल हमने देखा था, लॉर्ड ऋषभ देव ने बोला था अपने पुत्रों को कि कभी भी अपने सबॉर्डिनेट्स पे गुस्सा मत होना। आपके पे ऊपर जो डिपेंडेंट है, स्टूडेंट्स है, उस पे कभी गुस्सा नहीं होना है, उनके साथ धैर्य से काम करना है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि जो हमारे अंडर होते हैं उनके साथ बहुत धैर्य का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके अंदर उतना ही विवेक बुद्धि होती जितनी आपके पास है, तो वो लोग आपके अंडर नहीं होते। कॉमन सेंस है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, या फिर कोई ऐसे स्त्रियां होंगी, या फिर आप कंपनी खोलोगे कुछ की, तो एम्प्लॉयज होंगे, बड़े लेवल पे जाओगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाओगे तो आपके अंडर कुछ सबॉर्डिनेट्स होंगे और कई सारी प्रजा भी होगी। सो ऐसे मौके पर क्या करना है, यू हैव टू बी कीप योर पेशेंस। गुस्सा करके, रिप्रिमांड करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यू एंड अप बैक टू स्क्वायर वन ओनली। इट इज लाइक नर्सरी में कोई बच्चा है, अब नर्सरी के बच्चे को ABCD लिखना नहीं आ रहा, और आप नर्सरी के बच्चे पे चिल्लाते जा रहे हो, लिखो ABCD, लिखो ABCD, इतना नहीं लिखना आता क्या, लिखो लिखो। वो अपनी स्पीड से ही आगे बढ़ेगा, वो नहीं लिख सकता फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के जैसे, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे के जैसे। आप अगर 10th में हो तो आपके जैसे ABCD नहीं लिख पाएगा। उसके साथ पूरा एक साल धैर्य दिखाना पड़ता है, तब जाके वो ABCD और 1 to 20 लिखना सीखता है। फिर नेक्स्ट ईयर उसके साथ वापस धैर्य दिखाना पड़ता है, LKG में सेम सिलेबस का धैर्य दिखाना पड़ता है। तो धैर्य दिखाना ये हमारे नेचर में होना चाहिए, डिवोटीज के नेचर में। अगर डिवोटी धैर्य नहीं दिखाएंगे तो मटीरियलिस्टिक लोग तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि आप धैर्य रखो। गॉट इट। सो ये डिवोटीज का सबसे बड़ा गहना होता है। एक तो सबसे पहला हमारे पास धैर्य और सहनशीलता, विनम्रता, सहनशीलता। तीसरा गहना जो आता है वो होता है धैर्य। धैर्य के साथ यू कैन इवन मूव द माउंटेन्स कहा जाता है। एक बार आपके पास धैर्य आ जाए तो सक्सेस जल्दी आती है। जिसके पास इम्पेशंस होता है, जिसको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है, और उसके लिए वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है, किसका नुकसान करता है, कभी कभी खुद का ही नुकसान करता है जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी, एनी टाइम, एनीथिंग दैट इज डन इन हेस्ट इज अ वेस्ट। हेस्ट इज वेस्ट, हेस्ट इज वेस्ट, हेस्ट इज वेस्ट। इंग्लिश में हेस्ट इज वेस्ट कहा जाता है, इसी का मतलब है पेशेंस। पेशेंस का मतलब, मैं बताऊं, हाँ अगर जीरो टाइम में कुछ वर्क नहीं करना है, या तो 12 घंटे पहले से करना है, रेडी करना है। हाँ, वेट करना आना चाहिए। वेट करना आना चाहिए बेसिकली। जैसे आप ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए वेट करते हो, हॉस्पिटल की क्यू में वेट करते हो, ATM की लाइन में वेट करते हो, बैंक में जाते हो तो भी वेट करते हो। तो वेट करने का जो एक तरीका है, देयर इज एन आर्ट। कभी कभी माँ को भी 9 महीने वेट करना पड़ता है बच्चे को जन्म देने के लिए। देखो, गांधारी के पेट में बच्चे थे, अब दुर्योधन था, बाहर ही नहीं निकल रहा, बाहर ही नहीं, 18 महीने हो गए। उससे पहले उसके 9 महीने, उसने जब उसके पेट में बच्चा आया था, उसके 9 महीने बाद कुंती माता के पेट में बच्चा आया था। तो कुंती माता की डिलीवरी पहले हो गई, और गांधारी की हो नहीं रही है, हो नहीं रही है, 18 महीने हो गए, परेशान हो गई। उसने जोर जोर से अपने पेट पे मारना शुरू किया। पेट पे मारना शुरू किया तो सारा एम्ब्रियो बाहर आ गया, ऐसे जैसे मांस का गोला होता है वैसे बाहर आ गया। फिर ऋषि ने आके उसको 100 मटकों में डाल के, 100 मटके, और फिर वहां से बेबीज ये हो गए। सो होता क्या है ना कि आप इम्पेशंस दिखाते हो, तो आपको कई बार ऐसे कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जो आपको नहीं देखने होते। सो इम्पेशंस, हेस्ट इज वेस्ट। जब भी आप हेस्ट करोगे, जब भी जल्दबाजी करोगे किसी चीज में, तो उसमें हमेशा वो निर्णय गलत ही रहेंगे। तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम रुकने की भी जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं सालों साल वेट करूंगा कोई डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जल्दबाजी में, जैसे अभी किसी ने बोला, और इमीडिएटली इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग नुकसानदायक रहती है। देखो, आप जितने भी लोग गैम्बलिंग खेलने जाते हैं, तो वो इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग में आते हैं। मतलब जैसे ही किसी ने सुना, अरे वो गेम बड़ा अच्छा है, वहां पे लक लगता है लोगों का, वहां पे ज्यादा लोग जीतते हैं, तो वो वहां पे जाएगा, गेम में सारे पैसे हार के आ जाएगा। फिर कोई कहेगा इस गेम में लोग बहुत कम पैसे लगा सकते हो, कम से कम पैसे में धीरे धीरे करके डबल कर सकते हो, तो इस गेम में पैसे लगाओ, तो वो वहां लगाएगा, वहां पे भी हार जाएगा। तो जैसे ही किसी की बात सुनता है, इमीडिएटली जो डिसीजन ले लेता है, हेस्ट हो जाती है, इम्पल्सिव डिसीजंस। उसको आगे जाकर उसको लगता है, हाय मैंने क्यों किया। कई सारे लोग मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, जल्दबाजी में ये भी उठा लो, वो भी उठा लो, ये भी उठा लो, वो भी उठा लो, ऐसे करते हैं,
और फिर घर आके जब उसी कपड़ों को देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये नहीं क्यों ले, ये क्यों लिया, नहीं लेना चाहिए था, पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर बेइज्जती कर लेते हैं। सो जल्दबाजी में ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मॉल जाना है शॉपिंग के लिए, घर से डिसाइड करके जाओ, मैं सिल्क में लूंगा, कॉटन में लूंगा, लिनन में लूंगा, फैब्रिक क्या, कलर पेस्टल कलर्स होंगे, बेज कलर होगा, डार्क कलर होगा, कुछ नियॉन कलर होगा, क्या कलर होगा, मन में एक पिक्चर डिसाइड करके जाओ और फिर वही चीजें ढूंढो और फिर लेके आ जाओ, तो आपकी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर रहेगी। सो प्री प्लान डिसीजंस जो होते हैं उसको कभी पछतावा नहीं होता, प्री प्लान डिसीजंस में पछतावा नहीं होता। जो डिसीजंस ऐसे अचानक लिए जाते हैं उसमें नॉर्मली पछतावा होता है, अचानक लिए गए डिसीजंस में। किसी के दबाव में आकर, देखो लोग कहते हैं कि मैंने इसके दबाव में आकर डिसीजन लिया, भाई उसके दबाव में आना भी तो आपका ही डिसीजन था ना, कि उसने कुछ बोला और उसकी बात इमीडिएटली मानी किसने, आप नहीं मानी, तो कोई और आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। आप खुद उसका सुनते हो और डिसीजन लेते हो और फिर कहते हो कि उसका दबाव मेरे ऊपर था इसलिए मैंने डिसीजन लिया। तो आपको बस उंगली दिखाने के लिए ऐसे एक रीजन मिल जाता है, लेकिन आपके अंदर ही वीकनेस है। हाँ, आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेना होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म करना होता है। सो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, कभी कभी कुछ लोग भक्ति में आते हैं, उनके अंदर भी इम्पेशंस होता है, उनको उनको दूसरे दिन परफेक्ट डिवोटी बनना होता है, तीसरे ही दिन सारे डिवोटीज में फेमस बनना होता है, चौथे ही दिन सारी उनको ये रिकग्निशन चाहिए होती है, पांचवें दिन उनको चाहिए होता है कि मैं लीडर बन जाऊं, छठे दिन उनको व्यासासन में बैठना होता है, सातवें दिन उनको सबका गुरु बनना होता है, और आठवें दिन उनको वैराग्य चाहिए होता है, नौवें दिन उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़नी होती है, 10वें दिन उनको रोना होता है। सो इतनी जल्दबाजी किसी भी चीज में अच्छी नहीं है, वेट करो। मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आप यू जस्ट गो विद द फ्लो विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। जहाँ पे भक्ति का सवाल आता है, करते जाओ, उसमें कोई डेस्टिनेशन है नहीं भौतिक जगत में, क्योंकि कृष्णा जेन्युइनली डेस्टिनेशन ढूंढ नहीं रहे हैं आपके भक्ति में। कृष्णा बस आपका एफर्ट देख रहे हैं कि कितना एफर्ट कर रहा है, एफर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस और नो को टिक कर रहे हैं कृष्णा, ये भी नहीं टिक कर रहे कि 10% दिया या 100% दिया। कृष्णा इज नॉट इवन लुकिंग एट क्वांटिटी, कृष्णा इज जस्ट लुकिंग एफर्ट चल रहा है या नहीं चल रहा, नित्य नियम से चल रहा है या नहीं चल रहा, नित्य नियम से मेरे को याद कर रहा है क्या, ये अगर नित्य नियम से 1 घंटा भी मुझे याद कर रहा है तो कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्णा एक भक्ति एक मैराथन है, एक स्प्रिंट रेस नहीं है कि 100 मीटर दौड़ लिया और चलो जीत गए। ये लोगों की कंफ्यूजन होती है, लोगों को क्या लगता है कि अच्छा मैं ये टेम्पल बना लूंगा तो मैं शुद्ध भक्त बन गया, मैं प्रचारक बन गया तो मैं शुद्ध भक्त बन गया, मैंने अगर किचन हैंडल कर लिया तो मैंने शुद्ध भक्त बन गया, मैंने रथ यात्रा कंडक्ट कर ली तो मैं शुद्ध भक्त बन गया, मैं कहीं दूसरे कंट्री में जाके अगर प्रचार किया तो मैं शुद्ध भक्त। देयर इज नो डेस्टिनेशन, इट इज एज गुड एज किसी भी मंदिर में झाड़ू मारने की सेवा और दूसरे कंट्री में जाके अपना एक नया ग्रुप बनाने की सेवा। कृष्णा के लिए दोनों सेवा ही है, कृष्णा के लिए स्क्विरल की भी सेवा एक है और हनुमान जी की भी सेवा एक ही है। सो कृष्णा के लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आप एग्जैक्टली कौन सी सेवा कर रहे हो, कृष्णा के लिए ये मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंट उसमें रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, आपको प्रेम बढ़ रहा है या नहीं कृष्णा से, इतना कृष्णा के लिए मैटर करता है। कृष्णा भावग्राही है। तो यहाँ पे लॉर्ड ऋषभ देव ने बोला कि फ्रूटिव एक्टिविटीज को अवॉइड करो, मतलब ऐसे काम मत करो जिससे कि आपको बार बार आना पड़े भौतिक जगत में। तो कौन से काम होते हैं बार बार भौतिक जगत में, अच्छे काम और बुरे काम। अच्छे काम करने से भी आपको, आप दूसरों का भला करते हो ना, तो दूसरे आपको भला करने के लिए वापस आते हैं, तो आपको उनके लिए आना पड़ता है। आप दूसरे का बुरा करते हो तो दूसरा आएगा आपका बुरा करने के लिए। तो मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो बता रहे थे कि उनके माँ बाप जो है एकदम बचपन में जब वो 6 7 8 साल के थे तो उनके माँ बाप सेपरेट हो चुके थे। तो सेपरेट हो चुके थे तो आज तक उनको उसका जवाब नहीं मिला, वो है 32 35 साल की, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला कि ऐसे क्यों हुआ उनके साथ। तो हो सकता है ना उनके उनके हिसाब से क्यों नहीं जवाब मिला? जवाब नहीं मिला, मतलब उनको क्वेश्चन रहा माइंड में कि उनके माता पिता क्यों सेपरेट हो गए। तो सिंपल सा आंसर है कि उनका उनके हिसाब से पापा को सेपरेट नहीं होना था, मामा को सेपरेट होना था, लेकिन चांसेस आर पिछले जन्म में उनके पापा ने उनको छोड़ दिया होगा, तो इस जन्म में मामा ने उनको छोड़ दिया। अब अगले, अगर ये दोनों के माइंड में इन लोगों ने पीस नहीं किया अपने इक्वेशन में,
अगले जन्म में वापस वो ऑल्टरनेट एक दूसरे को छोड़ते रहेंगे। सो आप जब कोई भी कर्म करते हो तो कर्म में ऐसे फंसना नहीं है। लॉर्ड ऋषभ देव अपने बेटों को बता रहे हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज में मत फंसो। अभी ये देखो, ये 10 राजपुत्र हैं, इनकी शादियां होंगी, एक शादी थोड़ी होगी, 2-3 शादियां हो सकती है, 10 शादियां हो सकती है। 10 शादियों में कोई एक फेवरेट बनेगी, कोई एक लीस्ट फेवरेट बनेगी, कोई उसको मारने की कोशिश करेगी, इतना पॉलिटिक्स होगा और फेवरेटिज्म होगा। तो जिसके साथ फेवरेटिज्म है, जैसे राजा पुरंजन ने मरते मरते पत्नी के बारे में सोचा, ये लोग भी मरते मरते किसी ना किसी एक के बारे में सोचते सोचते मरेंगे। तो ये फ्रूटिव एक्टिविटी हुई कि जिसने मुझे प्रसन्न किया मैं भी उसी को प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट जन्म में ये बेटे जो है वो स्त्री बनकर आएंगे, और जो पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार किया है वो स्त्री कौन बन के आएगी, उनका पति बनकर आएगी, और दोनों एक दूसरे को हैप्पी करते रहेंगे। सो अगेन फ्रूटिव एक्टिविटी है। तो करना क्या है, कुछ भी करते हो तो वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना है। अपना बिल्कुल भी उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कन्वर्ट करो। बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कृष्णा के लिए कर रहे हैं। परिवार में किसी की भी सेवा कर रहे हैं, वो कृष्णा की सेवा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा प्रसन्न होते हैं। हम परिवार वालों की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना याद रखना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यू शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। ये हिल जाएगा कैमरा, इस साइड होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा लॉर्ड ऋषभ देव को कि आप ये करो, फ्रूटिव एक्टिविटीज से बाहर आ जाओ और डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो जाओ। थोड़े भक्तिमय काम करना शुरू करो। कुछ भी करते हो तो चैंटिंग करना। आप अगर जाते हो, स्कूल जाते हो तो चैंटिंग करना, ट्यूशन जाते हो तो चैंटिंग करना, आप अगर खेलते हो तो चैंटिंग करो, पार्टी, आप दोस्तों की बर्थडे पार्टीज में जाते हो तो वहां पे भी जाके आप, किसको पता चलना है आप माइंड में क्या कर रहे हो, कोई आपका माइंड थोड़ी रीड कर सकता है। उस पार्टी को भी स्पिरिचुअलाइज कर दो। पार्टी में कोई केक ऑफर करेगा ना, मन से ही कृष्णा को भोग लगाओ, खा लो। पार्टी में कोई आपको चिप्स देगा, कुछ भी देगा, मन से भोग लगाओ, खाओ। पार्टी का पानी भी ऐसे कृष्णा को भोग लगाए बिना पियो मत। ऐसे करके हर चीज आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करो, पाप करने से डरो। क्योंकि जो भी आप इंद्रिय तृप्ति करते हो बाहर, वो आपका एक नया जन्म डिसाइड करती है, और वो कोई खास होता नहीं। सब में बीमारी है, सब में बुढ़ापा, सब में मृत्यु। बीमारियां तो इतनी खराब होती है, शरीर का एक एक पुर्जा खराब होता जाता है। जिनको डायबिटीज होता है उनको पूछना, उनके शरीर के कितने पुर्जे खराब होते हैं। किडनी डिकम्पोज होने लगती है, लीवर डिकम्पोज होता है, हार्ट, लंग्स सारे डिकम्पोज अंदर से ही खराब होने लगता है। उनके तो स्किन को मच्छर काटे तो वो मच्छर काटा हुआ जख्म भी इतना बड़ा 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 होता रहता है कि कभी कभी इनको पाव काटना पड़ जाता है। क्यों? एक मच्छर काटा है लेकिन उसका फोड़ा फैलता हुआ जाएगा। शुगर इतनी होती है इनके शरीर में कि इनको पूरा पाव एम्प्यूटेशन कहते हैं, उसको एम्प्यूटेट करना पड़ता है। तो बताओ, किसी कितनी भी रिच फैमिली में जन्म ले, लेकिन अगर पाव एम्प्यूटेट करना पड़ा तो खुशी मिलेगी क्या? आसपास रिक्लाइनर्स होंगे, होम थिएटर होगा, बड़े स्विमिंग पूल होंगे, बड़े बड़े सारे ऑडिटोरियम्स होंगे, आपके कॉन्फ्रेंस हॉल्स होंगे, जिस फ्लोर में जिम चाहिए सब कुछ होगा आपके पास, बड़े रूम्स होंगे। लेकिन अगर पाव ही एम्प्यूटेट करना पड़ा डायबिटीज से तो खुशी मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती ना। सो इसलिए आप कितना भी कुछ भी करो, लेकिन फ्रूटिव एक्टिविटीज से डरो। तो डरना ही है, कर्मों से ही डरना है। अच्छे कर्मों से भी डरना है, बुरे कर्मों से भी डरना है। वैसे तो सबको सबको ऐसा इल्यूजन में ही रहते हैं सब लोग, सबको लगता है कि मैं कुछ पाप नहीं करता या नहीं करती। लेकिन ट्रुथ तो यही होता है, एनीथिंग दैट इज माइनस कृष्णा इज ऑलवेज पाप। एनीथिंग दैट इज माइनस कृष्णा इज इम्पायस। सिंपल सी बात है, एनीथिंग माइनस कृष्णा इज फ्रूटिव एक्टिविटी। एनीथिंग माइनस कृष्णा, कार चला रहे हो, कार चलाते चलाते हरि नाम नहीं लिया, फ्रूटिव एक्टिविटी है डेफिनेटली। भगवान, आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, इस जन्म में भगवान ने आपको कार दे दी। अब आपके पास कार आई है लेकिन आपने कृष्णा का नाम नहीं लिया, तो अगला जन्म आपको वापस लेना पड़ेगा वो कार किसी को और को देने के लिए, क्योंकि आपको मिली लेकिन आपने उसकी वैल्यू नहीं करी। तो आपको वापस अगले जन्म में आइदर आपके पास बेटी जन्म लेगी, उसकी शादी में आपको कार गिफ्ट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन यू विल हैव टू गिव इट अवे, वॉट एवर कम्स टू यू यू हैव टू गिव इट अवे। तो फ्रूटिव एक्टिविटी, हर छोटी चीज फ्रूटिव एक्टिविटी में कन्वर्ट होती है। आपके पास पेन, पेंसिल, ड्रेसेस है, हर रोज खाना मिलता है, अगर स्कूल में भी आपको टिफिन मिलता है, कोई भोजन देता है, घर में कुक खाना बनाता है, तो भी आपको उसका भोग लगा के ही खाना है। पाप मत खाओ, गलती से भी पाप मत खाओ। नहीं तो जिस कुक के हाथ का खाना खा रहे हो ना, अगले जन्म में बावर्ची बन के उसको खाना खिलाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा।
इतना डेप्थ में कर्म कांड होता है, बहुत डेंजरस होता है। जिस होटल में खाना खा रहे हो उस वो कुक आपका मालिक बनकर आएगा और आप उसका नौकर बनकर आओगे। आप किसी होटल में शेफ बन के आओगे और उस कुक को फिर खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथ की एक डिश खा के आए हो आप। अब उस डिश को वापस करना तो बनता है, इसलिए कहा जाता है कि किसी का कर्जा मत रखो, किसी का कर्जा मत रखो। आपको लगता है आप होटल में पैसे दे देते हो तो आपका कर्जा ये हो गया, डेट पूरा हो गया, नहीं। आपकी प्लेट कोई और लगा रहा है, आपकी प्लेट कोई और धो रहा है, खाना कोई और बना रहा है और बिलिंग काउंटर कोई और कर रहा है, तो आपकी सेवा में 4 लोग लग रहे हैं। अब इन 4 लोगों की सेवा करने के लिए वापस तो आना पड़ेगा, अकाउंट तो सेटल करना पड़ेगा। इसलिए लॉर्ड अभी देखो रुद्र के जो ये है ऋषभ देव के जो बेटे हैं, 10 के 10 बेटे, उनके अंडर तो 30-30 लाख दासियां होंगी, 30-30 हजार 3 लाख ऐसे सोल्जर्स होंगे और सब उनकी सेवा में लगे होंगे। तो इनको कितने जन्म लेने पड़ेंगे इनकी सेवा को रिटर्न करने पड़े। इसलिए कन्वर्ट एवरीथिंग, किसी के हाथ से कोई भी सेवा लेते हो ना, श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप रुको ही मत ना नाम लेते हुए। When you are dealing with people, don't take that risk of doing fruitive activities. Minus Krishna, everything is rebirth. इतना याद रखो, माइनस कृष्णा। सारे जन्म इंसान के लेने पड़ेंगे या फिर बाकी को नहीं ले सकते? इंसानों के साथ डील करोगे तो इंसानों के लेकर रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, बीच में या 84 लाख वो तो पाप पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने क्रॉस फ्रेंडशिप कर ली तो अपनी पत्नी के ऊपर जितने बाल है उतनी बार नरक में सड़ना पड़ेगा। अगर किसी ने गो हत्या की तो गाय के ऊपर जितने बाल है उतनी बार नरक में सड़ना पड़ेगा, बार बार जन्म लेकर मरना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण हत्या की तो ब्राह्मण के ऊपर जितने बाल है उतनी बार जन्म लेकर मरना पड़ेगा। तो पापों के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप तो, आई थिंक यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, but if anything you are doing minus Krishna, if you are eating minus Krishna, if you are talking to people minus Krishna, मन में अगर कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे हो, अगर किसी इंसान की आपने पेंसिल भी ली है ना उधार में और आपने उसको दी नहीं है वापस, तो आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा उसको पेंसिल लेंड करने के लिए, देने के लिए। सिंपल सा, इतना छोटा फॉर्मूला है। इट रियली गोज एट माइन्यूट। किसी ने आपके साथ टिफिन शेयर किया है स्कूल में, आपने उसके टिफिन से एक बाइट खाया है, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा उसको रिटर्न करने के लिए। आपने भी उसके टिफिन से खाया, उसने भी खाया, बट द पूरा साल खाया। हो सकता है उसने आपके टिफिन से 70 बाइट्स खाए हो, आपने उसके टिफिन से 57 बाइट्स खाए हो, अब बचा हुआ तो आपने रिटर्न नहीं किया है, आना पड़ेगा ना उसको रिटर्न करने के लिए। और उसको भी आना पड़ेगा हमें रिटर्न करने। वो तो आएगा ही आएगा हमसे लेने के लिए, वो थोड़ी ना, उसने भी तो आना है। इसलिए कहते हैं कि आप जब बच्चों से सेवा लेनी चाहिए बुढ़ापे में। कुछ होते हैं ना मॉडर्न माँ बाप कहते हैं कि हम तो भाई इंडिपेंडेंट है, हमें बच्चों की कोई सेवा नहीं चाहिए। वो बच्चों को जन्म लेकर वापस आना पड़ता है माँ बाप से, जो बचपन से सेवा ली होती है वो रिटर्न करने के लिए आना पड़ता है। फिर ये बच्चे माँ बाप बनकर आते हैं और माँ बाप उनके बच्चे बनकर आते हैं, तो सेवा रिटर्न करनी पड़ती है उनको। इसलिए बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करना मैंडेटरी है, अकाउंट सेटल हो जाता है। जन्मे हो, जब से हॉस्पिटल बेड पे पड़े हो तब से सेवा ले रहे हो माँ बाप की। अगर बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं करी, अपॉर्चुनिटी है ना अकाउंट सेटल करने का, लेकिन अगर बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं करी तो अगले जन्म में बच्चे माँ बाप बनकर आएंगे और माँ बाप बच्चे बनकर आएंगे। इसलिए आप देखो किसी घर में नया बेबी जन्मता है ना, सब कहते ये दादी जैसा दिखता है, ये दादा जैसे दिखता है, कहीं हमारे पूर्वज तो वापस नहीं आए। और ये सच भी है, पूर्वज ही वापस आते हैं। पूर्वज ही वापस आते हैं अकाउंट सेटल करने के लिए। और भागवतम में तो कहा गया है कि ऐसे क्यों कहा जाता है कि एक गोत्र की शादी दूसरे गोत्र में होनी चाहिए, सेम गोत्र में नहीं होनी चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक आत्मा जो होती है ना अपने ही गोत्र में पुनर्जन्म लेती है, वो फॉरेन गोत्र में जन्म नहीं लेगी। लाइक इंडिया में कोई आत्मा जन्मी है तो वो आत्मा अगर कहीं और जन्म ले रही है अपने ही गोत्र में जन्म लेगी, वो ऐसे नहीं लेगी वो बाहर के गोत्र में जन्म। इसलिए सेम गोत्र में शादियां नहीं करनी चाहिए। अब देखो कुछ कुछ रिलीजन्स है वो सेम सेम गोत्र में शादी कराते हैं ना, अपने कजिन से शादी करते हैं, बहुत बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ शादी करते हैं, सेम ही गोत्र में शादी करते हैं। इनके अंदर जेनेटिक डिसीजेस बहुत होते हैं। जेनेटिक डिसीजेस मतलब इनका मेमोरी कम होता है, ग्रास्पिंग कम होता है,
और इनको जल्दी जल्दी बीमारियां हो जाती है, स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जल्दी जल्दी फेल हो जाते हैं इनके। इनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस बहुत रहते हैं, और इनको इनके अंदर क्रिएटिव पावर कम रहती है, इन्वेंशन वाली पावर कम रहती है। इसलिए कहा जाता है कि सेम गोत्र में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। सेम गोत्र में वही आत्माएं वापस वापस अकाउंट सेटल करने के लिए आती है, तो डेफिनेटली वो आपका अकाउंट सेटल करने के लिए आएंगे, बदला लेने के लिए आएंगे, या एहसान रिटर्न करने के लिए आएंगे। बुरा किया होगा तो बुरा भी रिटर्न करने के लिए आएंगे, अच्छा किया होगा तो अच्छा भी रिटर्न करने के लिए आएंगे। सो दैट इज हाउ कर्मकांड गोज डीप। इसलिए हर चीज में चैंट करो। जिस दिन शादी करोगे ना, शादी के यज्ञ में भी चैंट करना। जब भी कहीं पे भी जाओगे चैंटिंग करो, प्यूरिफाई करो, कन्वर्ट ही कर डालो। फंसना ही नहीं है भाई, कर्मों के बंधन में फंसना ही नहीं है। चैंटिंग करते रहो माइंड माइंड में, और कृष्णा को अर्पण करो। देन टीच अदर्स टू अवॉइड फ्रूटिव एक्टिविटीज। उसके बाद जब आप खुद सीख जाओगे ना फ्रूटिव एक्टिविटीज कैसे अवॉइड करना है, फिर दूसरों को सिखाओ कैसे अवॉइड करना है। अपने पास ज्ञान नहीं रखना। आपको पता है शिव पुराण में कहा है कि जिन लोगों के पास ज्ञान होता है और वो ज्ञान नहीं बांटते, उनके लिए एक स्पेशल नर्क बना हुआ है। इट इज लाइक कि मेरे पास एक थाली भर के खाना भरा हुआ है, मेरा पेट भरा हुआ है, फिर भी मेरी थाली में खाना है, और मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। तो वो नर्क में स्पेशली क्या करते हैं, मुंह में खाना जबरदस्ती ठूसा जाता है, और वो भी कड़वा कड़वा खाना ठूसा जाता है। आपका कितना भी पेट भरा हो, फिर भी मुंह में ऐसे दो तीन यमदूत ऐसे बैठे रहते हैं, और वो इतना मुंह में ठूसते हैं कि तू बहुत स्वार्थी है ना, तुझे अपना सारा ज्ञान तेरे पास ही रखना है, तुझे दुनिया को देना नहीं है, तो ये ले मुंह में, ये ले। ऐसे करके इतना दबा दबा के जबरदस्ती उसका मुंह खोलते खोलते उसके मुंह में देते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉट टू कीप एनीथिंग नियर यू। तो लॉर्ड ऋषभदेव अपने बेटों को बता रहे हैं, पहले सीखो हाउ टू अवॉइड फ्रूटिव एक्टिविटीज। अब आपको फॉर्मूला तो पता चल गया, राइट? एवरीबडी नोज हाउ टू अवॉइड फ्रूटिव एक्टिविटीज। क्यों करना चाहिए इसका आंसर मिल गया, और कैसे करना चाहिए ये भी पता चल गया, राइट? सो यू अंडरस्टूड द आंसर ऑफ व्हाई यू हैव टू डू इट एंड हाउ यू हैव टू डू इट। अब आगे से कोई क्वेश्चन आएगा क्या कि कैसे करना है फ्रूटिव एक्टिविटीज को अवॉइड? नहीं ना, क्लियरिटी आ गई पूरी। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप होगा टीच अदर्स हाउ टू डू इट। टीच अदर्स। रखना नहीं है ये ज्ञान, जितना भी हमारे पास ज्ञान आता है ना, जितना घड़ा भरेगा, हृदय भरेगा, उतना ज्यादा छलकना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस हार्ट में भर जाती है, फिर वो रहती नहीं। यू कैन नॉट कंटेन इट इन योर हार्ट। दिस इज अ कॉमन थिंग इन भागवतम मिशनरीज। भागवतम जितना भी पढ़ाते हैं लोग, सब में एक ही चीज कॉमन होती है। वो जैसे ही भागवतम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, उनका मुंह चुप नहीं हो पाता। उनको घर में मम्मा मिले, पापा मिले, हस्बैंड मिले, बच्चे मिले, कोई भी मिले, उनको शेयर करना होता है सब कुछ कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। मेरी एक दोस्त थी पुणे में, हम सब गर्ल्स बॉयज के ग्रुप थे, और वो आके हर रोज उसने एक बार बात करना शुरू करना। हम शाम को 5 बजे मिलते थे, वो 5 बजे से बात करना शुरू करती थी शाम के 8:30 तक। प्रसादम खाते वक्त भी बात करती थी, प्रसादम के बाद भी बात करती थी, और वो 4 घंटा बस भागवतम में क्या पढ़ा वो बात करती थी। मैं सुनती थी, मुझे लगता था अब चुप होगी, अब चुप होगी, वो चुप ही नहीं होती थी। एंड देन आई यूज्ड टू बी लाइक कि मुझे भी मजा आता था, मुझे पता ही नहीं चलता था 4 घंटे कैसे निकल गए। फिर हम वापस मिलते थे, तो उसने शुरू करना, पता है भागवतम में ऐसा है, फिर पता है कृष्णा ने ऐसे किया, फिर कृष्णा ने वैसे किया, फिर कृष्णा आए, फिर रोने लग गए, फिर यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने उनको देखा, डंडा दिखाया उनको, फिर यशोदा मैया के सारे बाल ऐसे उलझ गए थे, सारे उनके फूलों की माला ऐसे गिर गई थी, यशोदा मैया दौड़ दौड़ के थक गई थी, सारे पसीने आ गए थे, और कृष्णा वहां पे रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, यशोदा मैया को बुरा लग रहा था। फिर यशोदा मैया ने दामोदर लीला 4 घंटे चली थी, एंड शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी फॉर 4 आवर्स। तो भागवतम इफेक्ट ये होता है कि आप भागवतम पढ़ते हो तो यू जस्ट कांट स्टॉप, बिकॉज दैट इज द लव फॉर कृष्णा। भागवतम का गिफ्ट ही है लव फॉर कृष्णा। और एक बार किसी को भी प्यार हो जाए ना, तो वो रुक नहीं सकता। जिससे प्यार हुआ है उसके बारे में बात करना वो रोक नहीं सकता। तो इसलिए राधा रानी कभी अपने आप को रोक नहीं पाती थी कृष्णा के बारे में बात करने से। गोपियां रोक नहीं पाती थी, वो कंटिन्यूअसली बातें की जाती थी। और किसी किसी को लगता था ये लोग माइंडलेसली बातें करते हैं, इनको समझ ही नहीं आता सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा। उद्धव को स्पेशली ऐसे लगा था
कि ये गोपियां कितना कंटिन्यूअसली कृष्णा के बारे में बातें कर सकती है, ये तो चुप ही नहीं होती। कंटिन्यूअस 7 दिन उद्धव वेट कर रहा था अपने टर्न का कि उसको भी बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक गोपी शांत नहीं हो रही थी। सब लोग कृष्णा की एक 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 लीलाएं, फिर कृष्णा ने ऐसे किया, फिर कृष्णा ने वैसे किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। दैट इज द साइन ऑफ ट्रू लव। तो ये हो जाता है। सबसे पहले तो आपको सीखना है कि हाउ टू अवॉइड फ्रूटिव एक्टिविटीज, ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना सीखो। देखो कभी ऐसी बात शेयर मत करना जो सिर्फ थियोरेटिकल, जो आपने लाइफ में प्रैक्टिस किया है और आपको उसका रिजल्ट आया है वो शेयर करोगे तो कृष्णा हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होते हैं। अगर आपने खुद प्रैक्टिस नहीं किया और फिर शेयर किया तो वो सिर्फ ये हो जाता है, इट इज लाइक लिप सर्विस। लिप सर्विस फिर फर्क नहीं आता। लिप सर्विस से ना अपने हृदय में फर्क आता है, ना दूसरे के हृदय में कोई बदलाव आता है। कृष्णा ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए खुद प्रैक्टिस करना है। जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट भागवतम इन प्रैक्टिस, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद भागवतम मेथड, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। जितना एक्सपेरिमेंट करते रहोगे उतने रियलाइजेशन आते जाएंगे। सो लर्न टू अवॉइड फ्रूटिव, करोगे सब लोग अवॉइड फ्रूटिव एक्टिविटीज? यस, एवरीबडी विल डू। Yes, ma'am. Very good. So if you Yes, engage ma'am. a disciple, very good. If you engage a disciple, a child or a citizen in karmic activity, it is as if you are leading a blind man to a dark well and letting him fall into it. देखो कितना बड़ा पाप होता है आपके हाथ से। अगर आप एक डिसाइपल को, एक बच्चे को, एक छोटा बच्चा है या फिर आपका डिसाइपल है, आपका स्टूडेंट है या नॉर्मल देश का सिटीजन है, देश का रहीवासी है, अगर आप इनको एक ऐसी दिशा में फ्रूटिव एक्टिविटीज में एंगेज इन कार्मिक एक्टिविटी, अगर आप उनको ऐसे राह पर लेके चलते हो जिससे कि वो कर्मों के बंधन में फंसते जाएंगे, तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे एक अंधे आदमी का हाथ पकड़ के उसका भरोसा जीत रहे हो और उसको बोल रहे हो चलो बाबा मैं आपको सही रोड क्रॉस कराऊंगा, चलो मैं रोड क्रॉस कराऊंगा। उसका हाथ पकड़ के आप कुएं के पास लाते हो और उसको कुएं में ढकेल देते हो। सो नेवर मोटिवेट एनीबडी टू डू एनी कार्मिक एक्टिविटी। आप भला देख सकते हो लोगों का, लेकिन वो भला करते करते उनको अल्टीमेटली कृष्ण की ओर ले जाना आपका प्राइमरी कर्तव्य है। वो तो आपका प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। आप दुनिया का भला करो। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि पुण्य मत करो, पुण्य, क्योंकि प्रभुपाद ऐसी सिविलाइजेशन को प्रीच कर रहे थे जो बिल्कुल ही तमोगुणी थी, पाप करने वाली सिविलाइजेशन थी, क्रॉस फ्रेंडशिप करती थी और इंटॉक्सिकेशन करती थी, मीट ईटिंग करती थी। तो बिल्कुल ही शूद्रों के नीचे जो नीचा होता है, प्रभुपाद उनको हैंडल कर रहे थे। इनको बताना पुण्य करो तो इनको पुण्य से एडिक्शन हो सकता है। पुण्य का एडिक्शन कैसे दिखता है? और देखो मैंने इनका भला किया, उसने मेरी तारीफ की, फिर मुझे इतने लोगों ने तारीफ की, फिर इतने लोगों से मुझे रिकग्निशन मिला, फिर मुझे इस संस्था से अवार्ड मिला, उस संस्था से अवार्ड मिला, फिर मेरा यहाँ इंटरव्यू हुआ, मेरा वहां इंटरव्यू हुआ, और आपका अहंकार को भारी पड़ सकता है और फिर वो वापस फ्रूटिव एक्टिविटी होगी। सो उसको कन्वर्ट किस में करना है? तो प्रभुपाद कहते थे आप प्रसादम खिलाओ, फूड फॉर लाइफ शुरू करो, प्रसादम खिलाओ, आप जितने मंदिर में आएंगे सबको प्रसादम खिलाओ। तो प्रभुपाद को इतना समझ में आ गया था कि ये जो मिलीचा है, पापी लोग है, अब ये सत्वगुण में आ चुके हैं और इनके अंदर इच्छा आ चुकी है भला करने की। लोगों अगर इच्छा आ चुकी है तो इनको सत्वगुण से रोकने से बेहतर है इनका सत्वगुण भक्ति में कन्वर्ट करना बेटर रहेगा। तो प्रभुपाद ने फिर फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किए। तो सबके अंदर की भला करने की इच्छा को किस में कन्वर्ट किया? कृष्णा कॉन्शियसनेस में किया। किया ना, स्विफ्टली कन्वर्ट किया। नहीं तो ऐसे नहीं। फिर कई सारे लोग तमोगुण से रजोगुण में जाके स्थित हो गए। उनको लगने लगा मैंने टेम्पल बांधने के लिए बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। तो प्रभुपाद ने क्या किया कि अच्छा जितना भी पैसा कमाओगे उसको टेम्पल में सेवा लगाओगे तो आपका पैसे का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने उनका रजोगुण भी प्रभुपाद ने सारे सिटीजन्स का किस में कन्वर्ट किया? डिसाइपल्स का भक्ति में कन्वर्ट किया। अब कुछ कुछ जो बहुत ही ज्यादा तमोगुणी लोग थे, तमोगुणी मतलब बहुत ज्यादा सोना पसंद है, ये पसंद है, आलस पसंद है, उनको उनको बिठा बिठा के मोटिवेट करके चैंटिंग कराया। उनको बिठा के तुम बुक रीडिंग करो, तुम चैंटिंग करो, अच्छा तुम सिर्फ प्रसादम खाओ। तुम तमोगुणी हो ना, तो तुम सिर्फ प्रसादम खाओ, देखी जाएगी तुम रजोगुण में कब आओगे। तुम्हारा तमोगुण ही कन्वर्ट कर देते हैं भक्ति में।
तो जो तमोगुणी होते हैं उनको बस खाना होता है और सोना होता है, खाना होता है और सोना होता है। तो शुरुआत में भक्ति में आने वाला इंसान बहुत खाता है कि अरे कितना टेस्टी प्रसादम है, पाव भाजी कितनी अच्छी है, दाल खिचड़ी कितनी अच्छी है। उनको पता ही नहीं प्रभुपाद उनको प्रसादम खिला खिला के तमोगुण टू भक्ति की प्रमोशन दे रहे। उनको रजोगुण में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को सत्वगुण में जाने की जरूरत नहीं। सो प्रभुपाद फाउंड वेज ऑफ कन्वर्टिंग द सिविलाइजेशन इनटू डायरेक्टली डिवोटीज विदाउट कीपिंग देम इन दैट moods ऑफ मटेरियल नेचर। तो लोगों का भला करना है तो करना है, बट एटलीस्ट डोंट एक्ट लाइक यू आर टेकिंग अ ब्लाइंड मैन टू अ वेल। कुएं की तरह कुएं में लेके मत ढकेलो। किसी को भी कार्मिक एक्टिविटी में मोटिवेट करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, पाप है वो। किसी को भी मतलब अभी देखो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, ऐसे करने से कामयाब होगे, वैसे करने से कामयाब होगे। अरे हाँ, कामयाबी पाने के बाद करना क्या है ये भी तो बताओ। उसके बाद भी बताओ, महाभारत थोड़ी ना खत्म हुई थी कुरुक्षेत्र युद्ध पर। कुरुक्षेत्र के बाद करना क्या है, पांडवों की पूरी स्टोरी बताई है। पांडव कैसे जा रहे थे, जर्नी कैसे, युधिष्ठिर महाराज कहाँ गए, उनके भाई उनको कहाँ दिखे, स्वर्गलोक में कौन दिखा, नरकलोक में क्या दिखा, सब कुछ। तो स्टोरी डजंट रियली एंड एवरीबडी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर कुरुक्षेत्र वॉर। ऐसी स्टोरी थोड़ी है। उसके बाद की स्टोरी भी कई सारे फॉल डाउन्स के बारे में है। सो यू कैन नॉट जस्ट मोटिवेट पीपल टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ऐसे कई कई सारे बूंदू बाबा होते हैं, वो हेल्प करते हैं किसी को। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, ये रेमेडी कर लो, इससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। पर आपको इतना ही चिंता है लोगों की, तो उनको भक्ति के मार्ग पे भी लेके जाओ। उनको बताओ कि अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपको जो पैसे का प्रॉफिट होगा वो आप किसी नारायण भगवान के टेम्पल में जाके डोनेट करके आ जाना। आपने अपना 25% प्रॉफिट जो है वो शेयर कर लेना भगवान के साथ। तब जाके आपके पास वृद्धि भी आएगी, अच्छे से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये तो बताना चाहिए। आप इतना नहीं बता सकते, इतना ही नहीं बोल सकते कि इस कोने में ये रखो, उस कोने में वो रखो और बहुत पैसा आ जाएगा। ये रेमेडी करो, आपका बेटे की शादी हो जाएगी, ये रेमेडी करो, बेटी की शादी हो जाएगी। आप तो उनको कर्मिक एक्टिविटीज में लेके जा रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप उनको कुएं में ढकेल रहे हो, एक अंधे इंसान को। सो ये वाला जो है, लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे कि आप लोग राजपूत रहो, आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास सारे ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको कार्मिक रिजल्ट्स मांगने के लिए आएंगे कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। अगर आप उनकी इच्छाएं पूरी करोगे लेकिन साथ साथ उनको भक्ति के मार्ग पे लेके नहीं जाओगे, तो उनके इच्छाएं पूरे होने के बाद जो पाप वो लोग करेंगे ना, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। इट इज लाइक बच्चा कहता है मम्मी पापा को मुझे डॉक्टर बना दो। अब मम्मी पापा उनको डॉक्टर बना देते हैं और बच्चा जाके किडनी बेचने लगता है। तो उसका उसका रिजल्ट किसको मिलेगा? सिर्फ बच्चे को मिलेगा डॉक्टर बनने के बाद किडनी बेच के, या माँ बाप को भी उसका रिजल्ट मिलेगा? पापा का रिजल्ट किसको मिलेगा? माँ बाप को भी मिलेगा। सिंपल सा मिलेगा, बिकॉज दे नेवर टॉट हिम हाउ टू प्रैक्टिस एथिकली। संस्कार तो घर से आने चाहिए या गुरु से आने चाहिए, या माँ बाप ने गुरु की ओर तो रिडायरेक्ट करना चाहिए बच्चे को, शास्त्र पढ़ाने चाहिए घर में। लेकिन जैसे ही आप सिटीजन्स को, क्या क्या लिखा है यहाँ पर, डिसाइपल, सिटीजन्स और चाइल्ड, अगर आप इन तीन लोगों को कार्मिक एक्टिविटी में प्रवृत्त करते हो तो उनको आप कुएं में ढकेल रहे हो। वो अंधे लोग हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है ना, सिटीजन्स डिपेंडेंट है, चाइल्ड डिपेंडेंट है और डिसाइपल भी डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट्स को आप इसमें नहीं मोटिवेट कर सकते सिर्फ कार्मिक एक्टिविटी। गॉट इट? यू हैव टू हेल्प देम इन कन्वर्टिंग एवरी डिजायर इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। एवरी रिजल्ट कृष्णा को कैसे ऑफर करना है ये भी सिखाना होगा। मतलब आप टीचर बन जाते हो, ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाऊंगी और सेकंड को नहीं सिखाऊंगी। मैं इंग्लिश सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाऊंगी, सेकंड को नहीं सिखाऊंगी। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखा सकते हो तो आप सेकंड के बच्चों को भी सिखा सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन तो है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू इट, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग फिनिशर। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फिनिशर। लाइक वेरी मेनी पीपल आर वेरी गुड बिगिनर्स। शुरुआत करते हैं ब्रह्म तत्व, शुरू करने में बहुत अच्छे रहते हैं, एंड करने में बड़े पुअर रहते हैं, सही तरीके से एंड नहीं करते। लाइक मैराथन में दौड़ना तो है, शुरुआत में बड़ी एनर्जी होती है, फास्ट 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 दौड़ेंगे, लेकिन रेस में बीच में ही रेस को छोड़ देंगे।
So they are not the strong finishers, they are the strong starters. मैं मुझे याद है G20 के गेम्स चल रहे थे और वहां पे रनिंग रेस चल रही थी। तो वहां पे जो कमेंटेटर था उसने बोला था कि ये रेस में केरला का एक बच्चा था, केरला के बच्चे ने इस रेस में बहुत ज्यादा लीड ले चुका है शुरुआत में ही। उसको याद रहना चाहिए कि शुरुआत में ही लीड लेगा रेस में तो थक जाएगा और फर्स्ट आने के चांसेस कम है। लेकिन अभी उसने लीड ले ही तो हम देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचता है, और जेन्युइनली वो बच्चा थर्ड आया, वो फर्स्ट नहीं आ पाया। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू फॉर कार्मिक एक्टिविटीज आल्सो, कि आप किसी चीज में उनको लोगों को एक चीज में आगे ले जाते हो लेकिन दूसरी चीज में आगे लेने से आप रुक जाते हो। सो कन्वर्ट कार्मिक एक्टिविटी इनटू डिवोशनल एक्टिविटी। प्रभुपाद ने जैसे किया बिल्कुल वैसे करना है, स्मार्ट बनना है। आपको दोस्त को मदद करने की बहुत है, मन कर रहा है दोस्त को मदद करने का, तो फिर उस दोस्त को थोड़ा बहुत कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करना। वही कर्म कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे कन्वर्ट करने हैं, थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। और आप सोचने की कोशिश तो करो, कृष्णा हृदय से गाइड कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कृष्णा गाइड नहीं करते, आपको बस सोचना पड़ता है कि मैं इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे घोल सकता हूँ, मैं इसमें घोल के कैसे दे दूं इनको इसको। मुझे याद है मैं इन्फोसिस में थी, मुझे बताया था सारे फ्रेशर्स को ट्रेन करने के लिए मैंने मसूरी जाना है। तो मैं गई मसूरी और वहां पे मैं ट्रेन कर रही थी। तो मुझे लग रहा था ये तो कार्मिक एक्टिविटी है, ये लोग आगे जाके बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स बनेंगे, बहुत अच्छे ये बनेंगे, मैनेजर्स बनेंगे। लेकिन फिर ये सिर्फ करियर करियर ही करते रह जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और नौकरी छोड़ देंगे, फिर कंपनी का भी नुकसान हो जाएगा, इनका भी नुकसान हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो मैंने इनके वीकेंड भगवत गीता क्लासेस शुरू किए। मंडे टू फ्राइडे मैंने इनको पूरा टेक्निकल चीजें समझाना, कंपनी में कैसे रहना है, क्या रहना है, क्या पहनना है, कैसे बातें करनी है, टेक्निकली कैसे बिहेव करना है, एटिकेट, सब कुछ सिखाना मैंने उनको। और सैटरडे को मैंने इनकी भगवत गीता क्लास लेनी। सो आई कन्वर्टेड माई प्रोफेशन इनटू समथिंग कॉल्ड भक्ति, जिससे कि ये लोग आगे जाके, और फिर ये लोग आज भी मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि हम आज भी भगवत गीता पढ़ते हैं, जहाँ पे भी जिस भी कंट्री में जाते हैं वी ट्राई टू गेट इन टच विद इस्कॉन। और वहां पे जाके हम लोग लेक्चर्स अटेंड करते हैं, गीता के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, भागवतम के अटेंड करते हैं। फिर कोई कोई लोग आए कहते कि हमने इस महाराज की शरण ले ली, कोई चाइना के महाराज है, कोई अफ्रीका के महाराज है। अब ये लोग गए भी अलग अलग कंट्रीज में, तो इन लोगों ने अलग अलग महाराज से दीक्षा ली। तो इससे क्या हो गया, मैं तो बच गई ना फ्रूटिव एक्टिविटी से। सबसे बड़ा भला तो किसका हुआ है, पहले तो मेरा भला हुआ है, उनका तो हुआ ही हुआ है, वो तो कृष्णा जाने, उनका और कृष्णा का आपस में रिश्ता है, वो तो कृष्णा जाने कृष्णा ने क्या किया उनके साथ। बट मेन तो क्या है, मैंने अपनी फ्रूटिव एक्टिविटी से बच गई। ऐसे बच जाओ। आपको अगर ऐसा कोई काम भी देते हैं कोई कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, इसका भला करो, उसका कोई बात नहीं, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। रिस्क मत लो, फ्रूटिव एक्टिविटीज, और फिर ये दूसरों को सिखाओ भी कि ये फॉर्मूला सिखाना बहुत जरूरी है। एक कोई तो गुरु है, वो कोई एक ये सिखाते हैं अपने शिष्यों को, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी एक शिष्या यहाँ पे मैं जानती हूँ उनकी है, नॉट फ्रॉम इस्कॉन। लेकिन उनका फॉर्मूला क्या है पता है, उनके संप्रदाय का फॉर्मूला यही है कि वो लोग कुछ मेथड सिखाते हैं अपने शिष्यों को। अगर उनके शिष्यों ने वो मेथड सीखी तो उनके शिष्यों को ये मैंडेटरी है कि उन्होंने वो मेथड 3 लोगों को सिखानी है, कंपलसरी सिखानी। और वो 3 लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई तो ये लोग क्या करेंगे कि वो 3 लोगों को बोलेंगे अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपने आगे जाकर 3 लोगों को ये मेथड सिखानी है। तो उनका मैंडेटरी है कि जैसे आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, आपने इमीडिएटली अपने पास उसका रखना नहीं है, वो आपने देते जाना है 3 लोगों को। मतलब आप एक को प्रॉफिट हुआ, अब आप 3 का प्रॉफिट करो। तो वो लोग इस प्रिंसिपल पे चलते हैं, और इस प्रिंसिपल से पे होता क्या है, उनका क्या हो रहा है, उनकी सारी इच्छा पूरी होती जा रही है, क्योंकि वो एक इच्छा पकड़ते, पूरी होती ही 3 लोगों को वो मेथड सिखाते हैं, फिर दूसरी इच्छा पकड़ते हैं, फिर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, भागवतम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वी आर ग्रेटफुल टू कृष्णा एंड वी स्प्रेड ग्रेटफुलनेस टू कृष्णा, राइट, बिकॉज दैट इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू सर्व कृष्णा एंड मेक कृष्णा हैप्पी। हमें चाहिए कि जीवन में सब लोग हमारे साथ अजात शत्रु रहे, तो हम कृष्णा को ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, कृष्णा को ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, और वही हम ग्रेटफुलनेस बाहर बांटते हैं। तो ये हमारा तरीका है प्रसादम बांटने का। वी आर वेरी ग्रेटफुल, हमें बहुत ज्यादा कृष्णा ने खाना दिया है और हम अफोर्ड कर सकते हैं और 10 लोगों को खाना देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, वी आर ग्रेटफुल टू प्रसादम,
नाउ वी वांट टू गिव प्रसादम टू 10 पीपल। अब इस्कॉन द्वारका टेम्पल है दिल्ली का, कोविड में इन लोगों ने एक दिन में 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। देवर ग्रेटफुल कि उनके पास अनाज आ रहा है, ग्रेटफुलनेस थी तो वो लोग ग्रेटफुलनेस 3-3 लाख लोगों में बांट रहे थे। सिंपल फॉर्मूला है, वैसे ही हर एक जन ऐसे कर रहा है, उन लोगों का ऐसा फॉर्मूला। सो नेवर कीप एनीथिंग नियर योरसेल्फ, मेक श्योर कि आपको अगर उसका ये हो रहा है फायदा तो आपने उसको बांटना भी। सो यू एंगेज योरसेल्फ एंड देन make sure that you engage others also in avoiding fruitive activities. You teach others how to avoid fruitive activities. Now, one who cannot deliver his dependents from repeated birth and death should never become a spiritual master, should never become a relative, should never become a father or a mother or a husband or a wife or a demigod. देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। आप हस्बैंड भी मत बनो अगर आप अपने बच्चे और वाइफ को हेल्प नहीं कर सकते क्या करने में, डिलीवर करने में, इस मटेरियल वर्ल्ड से, रिपीटेड बर्थ और डेथ के चक्र से। किससे आप डिलीवर नहीं कर सकते तो आपने बनना नहीं है, रोल लेना ही नहीं है हस्बैंड वाइफ का या फिर स्पिरिचुअल मास्टर का, रिलेटिव का, बड़े भाई का, बड़ी बहन का। ऐसा कोई रोल ही मत लो रिश्तों में अगर आप किसी को डिलीवर नहीं कर सकते बर्थ और डेथ के चक्र से। ठीक है, एक मिनट पानी लेना होगा। So, you do not become a spiritual master if you cannot deliver your dependents from birth and death cycle. माँ भी नहीं बनना है जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने बच्चों को जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकती हूँ। पिता भी नहीं बनना है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने बच्चों को और पत्नी को इससे निकाल सकते हो। पत्नी भी नहीं बनना जब तक धर्म पत्नी बनने का कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ ठीक है पत्नी तो बन सकते, पत्नी तो सभी बन जाते हैं, खैर लेकिन धर्म पत्नी बनना नहीं, नहीं मत उठा। सो धर्म पत्नी बनना इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो धर्म पत्नी बनने के लिए कुछ वर्च्यूज अंदर होने चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो इच्छा होनी चाहिए शास्त्र पढ़ने की। शास्त्र पढ़ने की इच्छा होगी ना तो आप शेयर कर पाओगे फैमिली के साथ। शास्त्र पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी तो शेयर क्या करोगे फैमिली के साथ, शेयर नहीं करोगे तो आप उनको जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकालोगे। सो बेसिक ये छोटे छोटे वर्च्यूज होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू फॉलो भागवतम। सो डू नॉट बिकम अ वाइफ, डू नॉट बिकम अ हस्बैंड, डू नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, डू नॉट बिकम अ फादर और मदर इफ यू कैन नॉट डिलीवर योर डिपेंडेंट्स फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। समझ आई सबको ये इंस्ट्रक्शन लॉर्ड ऋषभ देव की? यस, एवरीबडी विथ मी? क्या बताया लॉर्ड ऋषभ देव ने? क्या मत बनो? क्या बोला लॉर्ड ऋषभ देव ने? Do not become a mother, father, spiritual master, or relative if you cannot deliver your dependence. शाबाश। One should not, one who cannot deliver dependence from birth and death should never become a spiritual master, a relative मतलब रिश्तेदार भी मत बनो। देखो कितनी बड़ी बात है। Don't be a relative also, a father, husband, mother और a worshipable demigod। आपको तो demigod भी नहीं बनना चाहिए अगर आप डिपेंडेंट्स को। तो देखो शिव जी के जितने भी भक्त होते हैं ना इवेंचुअली वो कृष्ण भक्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। और शिव जी किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? भूत पिशाचों को। लेवल देखो, मतलब एकदम ही नीचे से उठा रहे और वैकुंठ फेंक रहे, नीचे से उठा रहे वैकुंठ फेंक रहे। सो ही इज जस्ट नॉट, वो ऐसे नहीं है कि आ जाओ मेरी शरण आ जाओ, मुझे तो बड़ा मजा आता है अपनी आर्मी बढ़ाने में। शिव जी इज लाइक अच्छा मेरी शरण में आ गया बास्केटबॉल की तरह वैकुंठ, मेरी शरण में आ गया वैकुंठ, मेरी शरण में आ गया वैकुंठ, ऐसे कर रहे हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिकमिंग अ राइट काइंड ऑफ डेमिगॉड। तो डेमिगॉड भी नहीं बनना चाहिए बताया है। ठीक है, बाकी हम टीचिंग्स कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय,
श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय। वृंदावन धाम की जय, जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महासंकीर्तन की जय बोल। हरे कृष्णा माता गुड जी, नाइट, हरे प्रणाम। कृष्णा, गुड नाइट, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा माता जी, गुड हरे नाइट। कृष्णा, गुड नाइट। चलो चलो जिससे जाना है चलो रेडी हो जाओ।